नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ईसी ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होने हैं। 14 नवंबर को रिजल्ट्स आ जाएंगे। लेकिन इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार, कहते हैं बिहार में एक फ्रेज बहुत ज्यादा फेमस है कि सरकार किसी की भी हो, नेता कोई भी हो, गठबंधन हो या फिर कोई इंडिविजुअल पार्टी हो, जो मुख्यमंत्री का चेहरा होते हैं वो नीतीश बाबू ही होते हैं। यानी कि कोई भी पार्टी आए जाए, लेकिन एक चेहरा जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है वो है नीतीश कुमार। और इस बार भी यही देखने को मिल रहा है, जब एनडीए ने नीतीश कुमार को अपने नेतृत्व में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया हुआ है। लेकिन इतिहास बताने की कोशिश आज आपको करेंगे इस लाइव में कि आखिर नीतीश कुमार जब 2005-6 से लेकर के इस बार 2025 की अगर जब बात करते हैं और 2015 की बात करते हैं तो कितना बदले हैं राजनीति में नीतीश कुमार। बता दें आपको कि जब 2015 के चुनाव जब कैंपेनिंग हो रहे थे, तब नीतीश कुमार को एकदम जोशीला नीतीश कुमार के अंदाज में देखा जा रहा था। यानी कि एनर्जी से भरे रहते थे, जहां जा रहे थे जनता से रूबरू हो रहे थे, जनता की बातें सुन रहे थे, जनता को लेकर के चल रहे थे। और इसके साथ ही तमाम जो रणनीतियां हैं, जो कैंपेनिंग है, जो रैलियां चल रही थी, वो जनता के बीच में ज्यादा संबोधन के तौर पर आ रही थी नीतीश कुमार। लेकिन 2025 में क्या है, बदले हुए अंदाज में नीतीश कुमार इस वक्त नजर आ रहे हैं। इस वक्त अगर आप पिछले 6 महीने का डेटा निकालते हैं तो जब नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने की कोशिश एनडीए कर रही है तो नीतीश बदले हुए लग रहे हैं। जी हाँ, सुशासन बाबू के नाम से बिहार में फेमस हैं, लेकिन सुशासन बाबू नदारद नजर आए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर, जिसमें बीजेपी अपना प्रचार कर रही थी, जिसमें जेडीयू अपना प्रचार कर रही थी। और कहीं ना कहीं विपक्ष ने यही मुद्दा भी उठाया। उनका ये कहना है कि नीतीश अब रिटायर होने के वक्त पर आ गए हैं, क्योंकि नीतीश के पास अब जनता से बातचीत करने का कोई मनोबल नहीं रह गया है, कॉन्फिडेंस नहीं है जनता से बात करने का नीतीश कुमार के पास। और अब रिटायरमेंट की तैयारी नीतीश कुमार को कर लेनी चाहिए, ये तेजस्वी यादव के शब्द थे। लेकिन थोड़ा सा आपको स्ट्रेटेजी बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर नीतीश कुमार की कैंपेनिंग में 2015 और 2025, 2005, 2006, 2007 की कैंपेनिंग में और 2025 की कैंपेनिंग में क्या अंतर इस बार विश्लेषक पकड़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। दरअसल बता दें आपको कि इस बार जो जेडीयू की कैंपेनिंग की गई है, जो रैलियां तैयार की गई हैं, जो इवेंट्स तैयार किए गए थे, वो बहुत ज्यादा भटकाऊ रैलियां तैयार की गई थी। यानी कि नीतीश कुमार सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस बार की रैली में नजर नहीं आ रहे और बहुत बेहतर तरीके से नीतीश कुमार के चेहरे का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि बहुत गोपनीयता बनाई गई, बहुत सीक्रेटिव अंदाज में रैलियां की जा रही हैं। यही बताया जा रहा है कि जनता को कि सुशासन बाबू सुशासन लाते हैं, विकास पथ पर बिहार को और बेहतर करते हैं। ये सारी चीजें, इसी बातों का हवाला जनता को देने की कोशिश न सिर्फ जेडीयू कर रही है बल्कि एनडीए भी कर रही है। लेकिन जब 2015 में नीतीश सरकार बनी थी, तब कैंपेनिंग में नीतीश लगातार ये बोल रहे थे कि अगर बिहार को आगे बढ़ाना है तो जेडीयू को चुनिए। जब 2005 में वो दौर भी याद आता है जब महिलाओं को, और आपको बताते ये भी चले कि नीतीश कुमार का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो बिहार में महिलाएं हैं। यानी कि वुमेन वोट बैंक को नीतीश के खाते में माना जाता है। क्यों माना जाता है, डेटा बताती हूँ आपको। दरअसल 2005 में जब नीतीश सरकार ने कैंपेनिंग शुरू की थी, तब उन्होंने जो ग्राम पंचायत होती है उसमें 50% आरक्षण देने का वादा किया था उन संस्थाओं को जिसमें ग्राम पंचायत में महिलाओं को आरक्षण ये दिया गया था। इसके साथ ही 2009 की बात करते हैं। 2009 में बता दें आपको कि पुलिस में जितनी भी महिलाएं थी उनको आरक्षण 35% देने की घोषणा नीतीश सरकार ने की थी और बाद में मैनिफेस्टो में भी ये आया। और जब नीतीश सरकार बिहार में बनी, यानी कि जब तख्त पर, गद्दी पर नीतीश बाबू विराजमान हुए, तो ये सारी चीजें धरातल पर भी नजर आई थी। यानी कि महिलाओं का जो वोट बैंक है वो नीतीश सरकार के पकड़ में आ रहा था, जेडीयू के पकड़ में आ रहा था, और इसी का फायदा एनडीए इस वक्त उठाने की कोशिश कर रही है।
अब आपको बताते हैं डेटा कि पैसों के मामले में क्या कहता है। बता दें आपको कि नीतीश सरकार ने 10-10 हजार रुपए पर महिला प्रतिमाह देने का वादा किया था और दिया भी गया, और कहा जा रहा था कि 10,000 करोड़ रुपए का एक रीच रखा गया है, यानी कि 10,000 करोड़ रुपए नीतीश कुमार बिहार की महिलाओं पर खर्च करेंगे। और उसमें से बता दें आपको कि जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनको उनके ऊपर उस सहायता समूह में जो 1.5 करोड़ महिलाओं को जोड़ने की कोशिश नीतीश कुमार ने की थी। तो लगातार महिलाओं को आगे लेकर के चल रहे थे और वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू से यही कारण था कि जो महिलाओं का वोट बैंक था वो नीतीश सरकार के खाते में गिर रहा था। अब तक 2025 में क्या कुछ होगा, क्या महिलाएं अभी भी नीतीश सरकार के साथ हैं, नीतीश बाबू के साथ हैं? क्या एनडीए को इस बात का फायदा इस बार भी मिलने वाला है कि महिलाएं बिहार की खास तौर पर पसंद करती हैं नीतीश कुमार को? अब आते हैं 2005-6 के उस फैसले पर जिसने महिला वोट बैंक को एकदम दरकिनार करके बिहार के जो महिलाएं थी उनको नीतीश कुमार के पीछे चला दिया। वो था बेटियों और महिलाओं को बाइक से चलाने का फायदा। बता दें आपको, इससे पहले जो बच्चियां जो महिलाएं साइकिल का उपयोग करती थी स्कूल जाने के लिए या फिर अपने कामों के लिए, उनको नीतीश कुमार ने स्कूटी और बाइक देने का काम किया। जो महिलाएं यानी कि जो युवा महिलाएं थी उनका भी वोट प्रतिशत बिहार के और नीतीश कुमार के खाते में गिरता नजर आया था। 2025 में आते हैं, इस बार भी औरतों पर ही यानी महिलाओं का ही ट्रम्प कार्ड नीतीश कुमार ने खेलने की कोशिश की है। इस बार भी आरक्षण की बात की है, लेकिन 2005 से लेकर के 2025 में बदला क्या है? बदला ये है कि 2025 में नीतीश सरकार ने कहा है कि न सिर्फ महिलाओं को सम्मान देंगे, महिलाओं को 10,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा, बल्कि महिलाओं को आरक्षण भी दिया जाएगा, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे नौकरी हो। यानी कि इस बार भी महिलाओं का ही ट्रम्प कार्ड खेलते नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो उन्होंने कहा कि माई बहन योजना के तहत महिलाओं को सम्मान देने की कोशिश करेंगे। तो इस बार जो पलड़ा है वो 50-50 का बना हुआ है, यानी कि जो 2005 में, 6 में, 7 में, 15 में कैंपेनिंग में नजर आ रहा था महिलाओं के साथ चलने का, इस बार बदलाव ये है कि इस बार खड़े हैं सामने तेजस्वी यादव। उनका ये कहना है कि माई बहन योजना के तहत सम्मान देंगे। तो फिर अब जनता भी ये सोच रही है और महिलाएं भी ये सोच रही हैं कि भैया माई बहन योजना की तरफ जाएं या फिर नीतीश कुमार के आरक्षण की तरफ जाएं, क्योंकि अब महिलाओं के पास ऑप्शन है। पहले महिलाओं के पास ऑप्शन नहीं था क्योंकि नीतीश कुमार ने जो कहा वो महिलाओं ने माना, तो फिर वोट बैंक का जो प्रतिशत बढ़ा वो नीतीश कुमार के पास बढ़ गया। लेकिन अब क्योंकि मैदान में तेजस्वी यादव हैं और उन्होंने भी महिलाओं को आगे लेकर के जाने का फैसला किया है, मैनिफेस्टो में भी माई बहन योजना का जिक्र किया है, तो अब महिलाएं स्मार्ट हो चुकी हैं। अब फैसला महिलाओं के हाथ में है कि वो चुनेंगी तेजस्वी यादव को या फिर नीतीश कुमार की योजनाएं जो हैं या जो आरक्षण है उन पर दमखम ज्यादा नजर आएगा और भरोसा ज्यादा नजर आएगा बिहार की महिलाओं का। अब बात करते हैं कि खामोश कितने क्यों हैं। 2025 में अगर कैंपेनिंग देखें तो नीतीश कुमार बड़े खामोश नजर आ रहे हैं। क्यों खामोश नजर आ रहे हैं उसका भी बता देती हूँ आपको। दरअसल बता दें आपको कि विश्लेषक और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, और ना सिर्फ विश्लेषक बल्कि आसपास के जब राजनीतिक माहौल में जब आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ना सिर्फ जेडीयू को, एनडीए को ये पता है कि इस बार आखिरी टर्म हो सकता है नीतीश कुमार का, और कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और कोई भी शौक नहीं लगना चाहिए जनता को। अगर एनडीए जीतती है बिहार का चुनाव तो हो सकता है कि चेहरा बदल भी जाए, क्योंकि अभी भी चिराग पासवान की नाराजगी नजर आ रही है बिहार में। तो चिराग पासवान की नाराजगी रामविलास की पार्टी के को लेकर के आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही तमाम जो है गठबंधन के जो नेता है उनकी भी नाराजगी नजर आ रही है, यानी कि अभी भी तय नहीं हो पाया है। साथ ही जो इस चुनाव में वीडियोस वायरल हुए, कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांव छूते नजर आ रहे थे नीतीश कुमार, कहीं राष्ट्रगान के मौके पर हंस के बात करते नजर आ रहे थे, तो यानी कि विपक्ष ने इस बात को भी उठाने की कोशिश बीच में की थी। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो मेंटल स्टेबिलिटी है नीतीश कुमार की वो ठीक नहीं है,
इलाज कराने की जरूरत है। नीतीश कुमार को अपने ऊपर, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। और जो व्यक्ति राष्ट्रगान पर हंसता खेलता नजर आ रहा है वो बिहार की जनता का नेतृत्व कैसे कर सकता है? तो इस बार चुनाव, रणनीति, राजनीति सब कुछ अलग नजर आ रहा है। खासतौर पर अगर बात करें नीतीश कुमार के पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि कैश कराने की कोशिश की गई है। साथ ही बताते हैं आपको ये भी चले कि जब 5 सालों में जो मैनिफेस्टो, 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे, जब मैनिफेस्टो जाहिर किया था, नीतीश कुमार ने जो जो बातें, जो जो वादे किए थे, वो वादे इधर अगर 6 महीने की बात करते हैं तो उधर पूरे करने की कोशिश की है। यानी कि लगातार सिर्फ इवेंट्स में नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार फीता काटते नजर आ रहे हैं, रिमोट से इनॉग्रेशन करते नजर आ रहे हैं, संकल्प लेते नजर आ रहे हैं। डायरेक्ट जनता से संवाद करने की कोशिश अभी तक नीतीश कुमार ने नहीं की है। ईसी ने डेट जारी कर दी है, 11, 6 और 14 को रिजल्ट आएंगे। 11 और 6 को 2 चरणों में चुनाव किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में कितना कुछ अभी, क्योंकि आचार संहिता भी लग गई है, पोस्टर लगाने को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के अब रैलियां और ज्यादा तेज हो जाएंगी, धारदार हो जाएंगी, और ज्यादा जनसमूह इकट्ठा होगा, जनसैलाब इकट्ठा होगा। एक तरफ कांग्रेस के राहुल गांधी, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, दो लड़के बिहार में रैलियां कर रहे हैं, बिहार में एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं, बिहार में संविधान बचाओ का नारा लगा रहे हैं। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार आते हैं, वो डायरेक्ट जनता से संवाद नहीं कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी योजनाओं के तहत फीता काटते नजर आ रहे हैं। अब जनता को तय करना है कि आखिर किसकी सरकार, अब की बार किसकी सरकार। 2015 में यही नारा फेमस हुआ था बिहार में कि अब की बार नीतीश सरकार, एक बार फिर से नीतीश सरकार, ये नारा बड़ा फेमस हुआ था। लेकिन अब 2025 में किस नारे के साथ आएंगे, अपने आप में ये बड़ा सवाल उठता है। और इसके साथ ही क्या बिहार की जनता अभी भी उतना भरोसा बनाए हुए है सुशासन बाबू पे कि नहीं? क्योंकि सुशासन के मामले में भी फेल हुए हैं नीतीश कुमार। अगर बात करें प्रशासन को लेकर के, अगर बात करें क्राइम रेट को लेकर के, तो बिहार में तब्दीली आई है। तो जनता किन मुआयने पर तय करेगी कि उनका मुखिया कौन होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि इस बार ऑप्शन जनता के पास है, ना सिर्फ युवाओं के पास, महिलाओं के पास, क्योंकि हवाला 2 लड़के दे रहे हैं, एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ तेजस्वी यादव। एक तो इसमें ये भी तो पेच फंसा हुआ है कि अभी तो चिराग पासवान भी नाराज है। तो नाराजगी के बीच एनडीए कितना अपने आप को पावरफुल बनाए रखेगी। और एनडीए, अगर इसमें विश्लेषक ये भी कहते हैं कि अगर जेडीयू की सीटें कम आई और एनडीए का जीत का परसेंटेज ज्यादा हुआ, तो कहीं ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार भी नीचे आ सकते हैं, यानी कि कुर्सी किसी और के लिए भी तय हो सकती है। इस सवाल के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ, जनता क्या मूड बना रही है, अब की बार किसकी सरकार, नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव, युवा या फिर महिलाओं का वोट बैंक, महिलाओं का भरोसा एक बार फिर से नीतीश कुमार के पास। इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार। क्योंकि अब तो उत्तर प्रदेश के भी चुनाव नजदीक है और कहते हैं कि दिल्ली की गद्दी उत्तर प्रदेश की जनता तय करती है, और कहीं ना कहीं जो मूड है, माहौल है, वो बिहार की जनता तय कर देगी। आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से। मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक, देखते रहिए आज की खबर।